Hello everyone. Today we will discuss one important genre of fungi, that is Puccinia. Puccinia causes a disease. एक disease cause करता है ये wheat plant में, that is commonly known as black stem rust of wheat. So Puccinia rust disease cause करता है wheat plant में. So our today's learning objectives are: आज हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी वेजिटेटिव बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें 5 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इसका लाइफ साइकिल व्हीट प्लांट के ऊपर। वाई ऑन व्हीट प्लांट? क्योंकि ये जो पक्सीनिया ग्रामिनीज स्ट्रेटिसाई है, इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। 2 होस्ट चाहिए होते हैं इसको। इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज़ व्हीट प्लांट, वो आपको पता चल जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो अल्टरनेटिव होस्ट है दैट इज़ बर्बेरिस। बर्बेरिस एक श्रबी प्लांट होता है, एक झाड़ी नुमा प्लांट है जो कि हिल्स में प्रेजेंट होता है। उस पे भी इसका लाइफ साइकिल होता है कुछ पार्ट, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडेज फोकस इज़ ऑन लाइफ साइकिल ऑन व्हीट प्लांट। आज के दिन हम ये डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसका जो डोमेन है दैट इज़ यूकैरिया किंगडम, इसका फंजाई है। फाइलम बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है ये। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में हमने पढ़ा था कि दे बियर डॉलीपोर सेप्टम, बट जो ये पक्सीनिया है इसमें सिंपल पोर प्रेजेंट होता है सेप्टम में। इसकी क्लास है पक्सीनियोमाइसिटीज़, ऑर्डर इज़ पक्सीनियल्स, फैमिली पक्सीनियेसी, एंड द जीनस इज़ पक्सीनिया एंड स्पीशीज इज़ ग्रामिनिस। सो इस पे हम फोकस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये एक डिजीज़ कॉज करता है व्हीट प्लांट में जिसका नाम है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट वी नो लाइक इन आयरन, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर तो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लगता है। जो भी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो अपीयरेंस देते हैं रस्ट की तरह, इसलिए इसको रस्ट डिजीज़ कहा जाता है। सो इट इज़ अ ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे ही ग्रो करता है। कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन मीन्स कंपल्सेशन, कंपल्सरी। और ये डिजीज़ कॉज करता है रस्ट डिजीज़। सिर्फ व्हीट पे नहीं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये जेनरा की बात कर रहा हूँ, पक्सीनिया। पक्सीनिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। So this is the image which shows the symptoms of this infection by Puccinia. We can see in this picture. तो यहाँ पे जो हमें ये brownish color के structures दिख रहे हैं, they gives the appearance, it gives the appearance of rust. तो rust की तरह ये appearance देते हैं disease की. So that's why this is called rust disease. So कुछ एक जो species हैं Puccinia की, they are audacious. ऑरेशियस मीन्स कि इन्हें अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट मीन्स जिस प्लांट को ये इन्फेक्ट करते हैं, सो दैट इज़ द होस्ट। सो सम स्पीशीज ऑफ पक्सीनिया आर ऑटेशियस मीन्स एक ही होस्ट चाहिए होता है इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। बट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ पक्सीनिया ग्रामिनीज स्ट्रेटिसाई, दैट इज़ हेट्रोशियस इन इट्स हैबिट। So Puccinia graminis stratisae, that is heterogeneous in its habit. So इसका मतलब है कि इसको 2 होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो प्राइमरी होस्ट, जो पहला होस्ट है इसका, वो है ये प्लांट दैट इज़ व्हीट प्लांट। और जो सेकेंडरी होस्ट है
दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव होस्ट, दैट इज़ बर्बेरिस प्लांट। सो इसके लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं 5 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इसलिए इसके लाइफ साइकिल को मैक्रोसाइक्लिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है इसके लाइफ साइकिल का और 2 होस्ट चाहिए होते हैं इसको। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज मैक्रोसाइक्लिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। होस्ट प्लांट जहाँ पे इसका डाइकैरियोफेज मीन जिसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन के 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर होते हैं, दैट इज़ नॉन एज डाइकैरियोटाइजेशन। तो 2 न्यूक्लियाई हैं बट दोनों फ्यूज़ नहीं करते हैं 2 अलग अलग स्ट्रेन के। सो जो ये वाला फेज़ है डाइकैरियोफेज, ये कंप्लीट होता है प्राइमरी होस्ट में, और प्राइमरी होस्ट है हमारा व्हीट जो गेहूं का प्लांट है। और जबकि जो हैप्लोफेज मीन जिसमें एक ही तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, आइदर ऑफ प्लस स्ट्रेन और आइदर ऑफ माइनस स्ट्रेन। सो इसमें या तो प्लस स्ट्रेन का होगा या फिर माइनस स्ट्रेन का होगा। सो दैट हैप्लोफेज इज कंप्लीटेड इन द अल्टरनेटिव होस्ट और द सेकेंडरी होस्ट जिसका नाम है बर्बेरिस। सो दिस इज द लीफ ऑफ बर्बेरिस। हियर वी कैन सी, यहाँ पे जो ये लेजेंड्स दिख रहे हैं हमें, ब्राउनिश और रेडिश से लेजेंड्स दिख रहे हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन बाय दिस फंगल जीनस पक्सिनिया। इसके कुछ एक स्टेज स्पोर्स इसमें बनते हैं। सो उनके सिम्टम्स इस तरह से लीफ के अंडर सरफेसिस पे, बर्बेरिस के लीफ के अंडर सरफेसिस पे हमें दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स वेजिटेटिव बॉडी। इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी है वो बनी होती है माइसीलियम से। माइसीलियम हम जानते हैं कि जब बहुत सारे आपस में इंटरमिंगल होते हैं, दे विल गिव राइज टू द टिश्यू विच इज़ नोन एज माइसीलियम। सो वेजिटेटिव बॉडी इसकी माइसीलियम है, और माइसीलिया 2 तरह के होते हैं इसमें। एक है डाइकैरियोटिक, दूसरा है मोनोकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक मीन जिसमें प्लस और माइनस 10 दोनों तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और मोनोकैरियोटिक जिसमें सिंगल तरह के, या तो प्लस 10 का या माइनस 10 का। So this is the picture general picture which shows monokaryotic and dikaryotic hyphae. So in this picture we can see here, यहाँ पे this is the monokaryotic hypha, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। जबकि यहाँ पे इसके फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी जब होती है, इट विल गिव राइज टू दिस सेकेंड टाइप ऑफ हाइफा जिसको बोलते हैं डाइकैरियन, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो 2 तरह के माइसीलिया प्रेजेंट होते हैं पक्सिनिया में, एक है डाइकैरियोटिक और दूसरा है मोनोकैरियोटिक। और दोनों ही तरह के जो सेल्स होते हैं दे आर सेप्टेट, ब्रांच्ड होते हैं, और ये ग्रो करते हैं इंटरसेलुलरली एंड प्रोड्यूसेस स्पेशल हाउस्टोरिया। हाउस्टोरिया हमने डिस्कस किया था। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि सेल के अंदर, सपोज दिस इज सेल, इसके अंदर ये एंटर करते हैं। दीज आर नॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं सेल के अंदर से। सो दीज आर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, और ये पेनिट्रेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर, वहाँ से सारा का सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने बेसिडियो माइकोटा में पढ़ा था कि उसमें जो स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको डॉली पोर कहा जाता है। बट इन केस ऑफ पक्सिनिया इसमें जो पोर प्रेजेंट होता है दैट इज़ सिंपल पोर अगर प्रेजेंट हुआ सेप्टम में, और इसकी जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकेन। काइटिन इज़ आल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के, और इसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं। ग्लाइकोजन इज़ अ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फंगस। नेक्स्ट जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है दैट इज़ जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे अलग अलग स्ट्रेन के। सपोज वन इज़ अ प्लस स्ट्रेन, अदर इज़ अ माइनस स्ट्रेन। ये प्रेजेंट होता है व्हीट प्लांट में, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और इसको प्राइमरी होस्ट भी कहा जाता है। और जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है ये प्रेजेंट होता है बर्बेरी प्लांट में, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी होस्ट और अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ दिस पैथोजन पक्सिनिया।
So next we will discuss about types of spores. Types of spores, type of spores found in Puccinia graminis. तो 5 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं पक्सीनिया में। 5 डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसके लाइफ साइकिल में, और इसका लाइफ साइकिल है मैक्रोसाइक्लिक। और ये जो स्पोर्स हैं इनके नाम हैं यूरिडोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स एंड एशियोस्पोर्स दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। इसमें जो यूरिडोस्पोर और टिल्यूटोस्पोर्स हैं ये व्हीट प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, व्हीट प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस बेसिडियोस्पोर्स इट प्रोड्यूस्ड इन सॉइल सरफेस, पिक्नियोस्पोर्स एंड एशियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बर्बेरिस प्लांट। सो आई हैव टोल्ड यू कि जो 5 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें कौन से स्पोर व्हीट प्लांट पे होते हैं और कौन से बर्बेरिस प्लांट पे होते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये है यूरिडोस्पोर्स की, ये बनते हैं व्हीट प्लांट के ऊपर और ये होते हैं डाइकैरियोटिक। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो डाइकैरियो फेस है वो व्हीट प्लांट के ऊपर होता है। सो ये जो स्पोर्स हैं दीज आर नोन एज यूरिडोस्पोर्स। डाइकैरियोटिक स्पोर्स हैं, n+n मीन्स एक प्लस टेन का होगा एक माइनस टेन का होगा। सो दिस स्पोर इज प्रोड्यूस्ड ऑन व्हीट प्लांट। देन नेक्स्ट, जैसे ही व्हीट का ग्रोइंग सीजन ख़त्म होने वाला होता है उसी टाइम पे एक नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स बनते हैं इसमें, जिसको कहा जाता है टिल्यूटोस्पोर्स, और ये प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल स्पोरेंजियम के अंदर जिसको कहा जाता है टिलियो स्पोरेंजियम। और ये होते हैं ब्लैक कलर के, और ये जो ब्लैक कलर की अपीयरेंस है इसी वजह से इस डिजीज़ को कहा जाता है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। सो ये जो टिल्यूटोस्पोर्स हैं ये बनते हैं व्हीट प्लांट के ऊपर, बट जब इसका लाइफ साइकिल व्हीट प्लांट के ऊपर कंप्लीट होने वाला होता है। सो दीज आर डिप्लॉयड स्पोर्स, मीन्स यहाँ पे डाइकैरियो फेज नहीं है, ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाएंगे और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। एंड आफ्टर दैट देयर अकर मियोसिस, मियोसिस हो जाएगी। सो हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोर्स बनते हैं दीज आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। ये हैप्लॉयड होते हैं, यहाँ पे सिंगल n है, दे आर ऑफ आइदर +10 और -10। और ये जो फेज होता है इट इज़ ऑन द सॉयल सरफेस और आइदर ऑन डेड डिकेइंग स्ट्रॉज ऑफ व्हीट। जो व्हीट की सड़ी गली स्ट्रॉज हैं या तो उनके ऊपर ग्रो करता है या फिर सॉइल के ऊपर ग्रो करता है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ टिल्यूटोस्पोर्स। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये इन्फेक्ट करते हैं सेकेंडरी होस्ट को, जो है बर्बेरिस प्लांट। और यहाँ पे दो अलग स्टेज स्पोर्स बनते हैं। टूवर्ड्स अपर साइड इट विल प्रोड्यूस दिस पिकनियोस्पोर जिनको स्पर्मेशिया भी कहा जाता है, और लोअर सरफेस पे ये बनाते हैं एशियोस्पोर्स जो कि फ्रेश इन्फेक्शन कॉज करते हैं व्हीट प्लांट पे। दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो दिस इज़ अ ब्रीफ आइडिया ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दिस पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। सो यूरिडोस्पोर्स एंड टिल्यूटोस्पोर्स ये ग्रो करते हैं व्हीट प्लांट पे, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, और व्हीट प्लांट इज़ द प्राइमरी होस्ट। जबकि जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर या फिर डेड प्लांट्स जो कि सॉइल के ऊपर होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? बाय द जर्मिनेशन ऑफ टिल्यूटोस्पोर। द नेक्स्ट देयर आर पिक्नियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स, ये बनते हैं बर्बेरी प्लांट पे, दैट इज द सेकेंडरी होस्ट और अल्टरनेट होस्ट ऑफ दिस पैथोजन। The next we will discuss about its reproduction. So जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस का, दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोरुलेशन। तो हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। सो मोस्टली जो इसमें रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय स्पोरुलेशन। और जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं देयर ऑफ 2 काइंड्स। व्हीट प्लांट की बात कर रहे हैं, यूरिडोस्पोर्स एंड द टिल्यूटोस्पोर्स आल्सो नोन एज टीलियोस्पोर्स। और जो एशियोस्पोर्स होते हैं आई हैव डिस्कस्ड, ये प्रोड्यूस होते हैं बर्बेरिस प्लांट के लोअर लीफ पे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेश इन्फेक्शन ऑन व्हीट प्लांट। तो ये जर्मिनेट करते हैं व्हीट लीव्स पे अंडर फेवरेबल कंडीशन और बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब, एंड दिस इज नोन एज, जो इससे जो हाइफा बनता है दैट इज नोन एज प्राइमरी हाइफा। देन वी विल डिस्कस स्टेजेस ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ऑन व्हीट प्लांट। सो व्हीट प्लांट पे कौन कौन से स्टेजेस है, वैसे आई हैव गिवन यू द आइडिया, सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल।
सो फर्स्ट स्टेज इज यूरिडिनियल स्टेज। सो यहाँ पे जो यूरिडियोस्पोर्स बनते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑन व्हीट प्लांट। जो एशियोस्पोर्स हैं उनकी जर्मिनेशन से जो माइसीलियम बनता है दैट इज़ प्राइमरी माइसीलियम, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एंड इट एग्रीगेट्स नियर द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन। और यहाँ पे बहुत सारे हाइफे बन जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, सपोज लीफ है या फिर लीफ बेस है, स्टेम है वीट का, सो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं एंड एग्रीगेट्स इन द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन। जैसे स्टेम है, लीफ शीथ है, ग्ल्यूम्स हैं, टू फॉर्म हाइफल मास, तो एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफा बनाते हैं विच सराउंड द आइसोलेटेड होस्ट सेल, और होस्ट सेल को सराउंड करता है। फ्रॉम दिस फंगल हाइफे बहुत सारे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हाउस्टोरिया कहा जाता है वो होस्ट सेल में पेनिट्रेट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन एंड दे ग्रो एग्रेसिवली और बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर, दिस इज़ द लीफ ऑफ व्हीट। यहाँ पे इस लीफ के ऊपर एशियोस्पोर्स आएंगे, दे जर्मिनेट और वहाँ पे बहुत सारे हाइफे बन जाएंगे यहाँ पे और कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफे बनेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टेज स्पोर। लाइक इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज एनाटॉमिकल पिक्चर ऑफ दिस लीफ। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइफे दैट वी कैन सी ग्रो करते हैं in the infected organs and they form the compact mass of hyphae below the epidermal surface. So the mycelial hyphae produces masses of cell, ये बहुत सा mass of cells produce करते हैं सब एपिडर्मली, एपिडर्मिस के नीचे, and these are called as यूरिडिया, और इस mass को कहा जाता है यूरिडिया. So this mass is known as यूरिडिया. From the यूरिडिया राइज वर्टिकली ग्रोइंग सिलेंडर स्टॉक लाइक हाइफे. तो यहाँ पे जो ये मास है यहाँ से वर्टिकली जो ग्रो कर रहे हैं मास ऑफ हाइफा यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर. सो दिस वर्टिकली ग्रोइंग सिलेंडर स्टॉक लाइक हाइफे अरेंज्ड इन क्लोज्ड पैलिसेड लाइक लेयर. पैलिसेड लाइक लेयर मीन्स जैसे कि मेसोफिल के सेल्स में कंपैक्टली अरेंज सेल होते हैं वैसे ही ये वर्टिकली जो हाइफे ग्रो करते हैं दे आर प्रेजेंट लाइक पैलिसेड लाइक मैनर. और हर एक हाइफे के टिप में एक यूरिडोस्पोर मदर सेल बनता है जो स्वेल करता है एंड फॉर्म सिंगल बाईन्यूक्लिएट ओवल यूरिडोस्पोर. और इसके टिप में बन जाता है एक सिंगल बाईन्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, एक प्लस 10 का एक माइनस 10 का स्पोर जिसको कहा जाता है यूरिडोस्पोर या फिर इसको कहा जाता है यूरिडिनियोस्पोर. So this is the first stage spore which is produced on wheat plant. And this spore ये जो spore है ये प्रोड्यूस होता है ह्यूज मासेस में जिसकी अपीयरेंस होती है रस्ट की तरह. एंड दिस स्पोर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन इन फ्रेश wheat plant. So these uridospores are thus formed in groups, और ये ग्रुप्स में बनते हैं that we can see in this picture. And each group of this uridospore is known as Uridosaurus or Uridinium, और इस ग्रुप को कहा जाता है Uridosaurus और Uridinium. So this group is known as Uridosaurus or Uridinium. So this is the picture which shows the symptoms of this disease. So ये जो appearance है यहाँ पे जो patches हमें दिखाई दे रहे हैं, these patches appear due to the formation of these spores. These are uridospores और इनकी वजह से हमें ये rust की तरह appearance दिखाई देती. So this is the red color. So red rust in wheat caused by uridospores or Uridosaurus. और जो यूरिडोस्पोर होता है आई हैव डिस्कस कि ये है एक बाई न्यूक्लिएट स्पोर. इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है प्लस स्ट्रेन का, एक होता है माइनस स्ट्रेन का. और इट इज़ अ थिक वॉल्ड स्पोर. थिक वॉल स्पोर होता है, यहाँ से डेलिमिट होके विद द हेल्प ऑफ एयर ये फ्रेश व्हीट प्लांट पे ग्रो करेगा एंड कॉजेज द इन्फेक्शन इन फ्रेश व्हीट प्लांट और हेल्दी व्हीट प्लांट. सो जो डेवलपिंग यूरिडोसोराई है वो हमने देखे. दे अपीयर ऑन लीफ एज पेल स्ट्रीक्स और एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ओवरलाइंग एपिडर्मिस पे. एपिडर्मिस से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे. एंड दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्लिट और ब्लिस्टर्स दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस पिक्चर. सो इन स्लिट्स और इन जो
ब्लिस्टर्स हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं रस्टी कलर्ड के मासेस ऑफ यूरिडोस्पोर, और यूरिडोस्पोर यहाँ से बाहर निकलते हैं, जो हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा था, जो वर्टिकल हाइफे हैं पहली साइड लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, उनके टिप्स में यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज होता है एपिडर्मिस पे और एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है, और ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये बाहर निकल आते हैं एपिडर्मिस से एक्सटर्नली. So they are stalked, unicellular, oval or binucleate structure that I have discussed. So this is the real picture under microscope. So ये जो एपिडर्मिस है ये ब्रेक हो जाती है क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होता है जब ये यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, और ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं दे आर बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर होते हैं. दिस इज द पिक्चर विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स. और जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये मासेस में अपीयर होते हैं एंड दे गिव्स द अपीयरेंस ऑफ रस्ट लाइक कलर, सो दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस पिक्चर. इनकी जो वॉल होती है थिक होती है एंड इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है. आउटर मोस्ट को कहा जाता है पेलिकल, मिडल इज नोन एज एक्सोस्पोरियम एंड द इनर थिन वॉल इज नोन एज एंडोस्पोरियम. तो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसकी सेल वॉल को. इट इज़ अ थिक सेल वॉल. सो द बाइन्यूक्लिएट यूरिडोस्पोर फंक्शन एज कोनिडिया, कोनिडिया की तरह फंक्शन करते हैं. एंड आई हैव डिस्कस कि ये होते हैं कैपेबल ऑन जर्मिनेशन, जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं और वैसे ही जर्मिनेट करते हैं और फ्रेश वीट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं. सो दे आर कैरिड इन टू द एयर, कैरिड बाय एयर टू द हेल्दी वीट प्लांट्स, और वहाँ पे हेल्दी वीट प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं. सो आफ्टर 14 डेज, 14 दिन में एक नई क्रॉप बन जाती है यूरिडोस्पोर्स की. 14 डेज में नए यूरिडोस्पोर्स बन जाते हैं वीट प्लांट पे. सो इस तरह से जो वीट का लाइफ साइकिल है उसमें लगभग 5 to 6 टाइम्स ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं प्रोड्यूस होते हैं. सो 5 to 6 क्रॉप्स ऑफ दीज स्पोर्स इन वन ग्रोइंग सीजन इज प्रोड्यूस्ड. सो सीजनल चेंजेस ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ टीलिया. जैसे ही सीजनल चेंजेस आते हैं, मीन्स जब ये वीट प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला होता है, सो वैसे ही नेक्स्ट स्टेज स्पोर्स बनते हैं जिनको कहा जाता है टीलिया और टिल्यूटोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड अंडर दीज टिल्यूटोस स्पोरेंजिया. और जब वो एग्रीगेट होते हैं दे फॉर्म दिस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज टिल्यूटोसोरस. सो दीज टिलियोस्पोर्स और they are produced at the end of growing season of wheat in place of यूरिडोसोरस. जो यूरिडोस्पोर्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे उसकी जगह पे टिल्यूटोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं. और ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं? जैसे ही सीजनल चेंजेस होते हैं, इट मीन्स कि जैसे ही व्हीट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला होता है उसी समय यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज स्पोर बनते हैं जिनको कहा जाता है टिल्यूटोस्पोर्स. सो दीज आर द यूरिडोस्पोर्स, बाइन्यूक्लिएट होते हैं, थिक वॉल्ड हैं, और इसकी जो वॉल है 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है. आउटर मोस्ट को पेलिकल कहा जाता है, मिडल इज एक्सोस्पोरियम एंड इनर वन इज थिन वॉल्ड एंडोस्पोरियम. सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इन फ्रेश हेल्दी व्हीट प्लांट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिडोस्पोर्स. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज स्पोर ऑन व्हीट प्लांट, जिसको कहा जाता है टीलियल स्टेज. टिल्यूटोस्पोर्स बनते हैं. सो ये जो टिल्यूटोस्पोर्स बनते हैं इसकी जो अपीयरेंस होती है ये है, दिस इज़ द व्हीट प्लांट, मेच्योर व्हीट प्लांट है. तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही व्हीट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाला होता है उस समय ये स्पोर्स बनते हैं और ये डार्क ब्लैक कलर के होते हैं. सो दे गिव्स द अपीयरेंस ऑफ दिस ब्लैक स्पॉट्स, और इसी वजह से इसका डिजीज़ का जो नाम है दैट इज़ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट. सो ये टिल्यूटोस्पोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए. सो वी कैन सी हेयर अंडर माइक्रोस्कोप ये हमें ऐसे दिखते हैं. दीज आर इनिशियली दे आर डाइकैरियोटिक बट लेटर ऑन जैसे मैच्योर होते हैं ये स्पोर्स ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं. सो एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन ऑफ व्हीट क्रॉप जो यूरिडोसोराए हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दूसरी तरह के स्पोर जिनको कहा जाता है टिल्यूटोस्पोर्स, और इसे कॉमनली कहा जाता है ब्लैक स्पोर स्टेज. एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट. और लेटर जो टिल्यूटोस्पोर्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड इन स्पेशलाइज्ड पस्ट्यूल जिनको कहा जाता है टिल्यूटोसोराए. ग्रुप्स में बनते हैं और इसको कहा जाता है टिल्यूटोसोराए.
एंड दिस स्टेज इज़ नॉन एज टीलियल स्टेज, जो कि सेकेंड स्टेज है वीट के ऊपर। और जो टीलियोटोस्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ऑन लॉन्ग स्टॉक नॉन एज टीलियोस्पोर मदर सेल्स। सो ये जो स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स को कहता है टीलियोटोस्पोर मदर सेल्स। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर दिस वन, ये जो स्टॉक्स हैं इनको कहा जाता है टीलियोटोस्पोर मदर सेल, और इसके टिप्स में जो स्पोर बनते हैं दीज आर बाई सेल्ड स्पोर्स, 2 सेल्स हैं इसमें, और इन 2 सेल्स स्पोर को कहा जाता है टीलियोटोस्पोर। ईच स्पोर इज 2 सेल्ड बाइन्यूक्लिएट सेल, स्पिंडल शेप होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है दैट इज स्पिंडल शेप, एंड कंटेन सिंगल जर्म पोर एट अपेक्स। इसके अपेक्स पे एक सिंगल जर्म पोर होता है जहाँ से कि जर्मिनेशन ट्यूब बाहर निकलती है। The next, these spores are dark brown और black in color that I have already discussed। और इसमें जो वॉल होती है that is bilayer, सेल वॉल इसकी bilayer होती है, 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को कहा जाता है एक्सोस्पोर, जो कि ब्लैक कलर की थिक वॉल होती है, और जो इनर है that is known as एंडोस्पोर, that is thin wall। एंड जो 2 न्यूक्लिया है belonging to प्लस और माइनस स्ट्रेन, 2 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें इनिशियल स्टेजेस में। इन ईच सेल ऑफ टीलियोटोस्पोर लेटर ऑन दे फ्यूज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और लेटर स्टेजेस में ये फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया। और जो डिप्लॉयड स्पोर्स हैं ये इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं करते हैं यूरिडोस्पोर्स की तरह, दे अंडरगो द स्टेज ऑफ रेस्टिंग पीरियड के अंदर जाते हैं ये ओवर विंटर्स। सो दिस इज़ द पिक्चर अंडर माइक्रोस्कोप, और ये जो दिस इज़ नॉन एज टीलियोटोसोराई, और इसमें जो एक ये टिप्स में स्पोर्स हैं दीज आर नॉन टीलियोटोस्पोर्स, बाइसेल्ड हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके टिप में जर्म पोर होता है, वहाँ से जर्म ट्यूब निकलती है जैसे ये जर्मिनेट करता है, बट ये थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है, इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं करता है, इट टाइड ओवर द टफ कंडीशंस, रेस्टिंग पीरियड के अंदर जाता है ये, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी वैसे ये जर्मिनेट करता है। Then large number of teleotospores are found in Teleotosaurus and the pressure of growing breaks the epidermis, जैसे कि हमने यूरिडोसोरस में पढ़ा था वैसे ही इसमें होता है प्रेशर, जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है, एंड दिस ब्लैक कलर टीलियोटोस्पोर्स आर एक्सपोज्ड, और ये एक्सपोज हो जाते हैं। और अंडर फेवरेबल कंडीशन जो टीलियोटोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं जर्म ट्यूब आफ्टर द पीरियड ऑफ रेस्ट, क्योंकि इसके टिप में प्रेजेंट होता है जर्म पोर। The next is the third stage on wheat, that is basidial stage on wheat. This is not exactly on wheat plant। ये जो थर्ड स्टेज है ये सॉइल पे होती है या फिर जो डेड wheat plant है उसके ऊपर ग्रो करता है। So Teleotospores behave as probasidium। probasidium means early basidium, जिसके अंदर basidiospores बनते हैं, तो उसकी तरह बिहेव करता है टेलियोटोस्पोर, एंड जर्मिनेट बाय फॉर्मिंग प्रोमाइसिलियम, और ये जर्मिनेट करता है जो उससे माइसिलियम बनता है उसको कहा जाता है प्रोमाइसिलियम, और मेटाबेसिडियम और एपीबेसिडियम। सो जो टेलियोटोस्पोर्स हैं बाइसेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इसका जो नीचे वाला सेल है दैट इज नॉन एज हाइपोबेसिडियम, और जो ऊपर वाला टिप वाला पोर्शन है दैट इज नॉन एज एपीबेसिडियम। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर टेलियोटोस्पोर है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है एपीबेसिडियम, और जो लोअर पोर्शन दैट इज नॉन एज हाइपोबेसिडियम। और जो एपीबेसिडियम है इसकी यही जर्मिनेट करता है। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर इनिशियल स्टेज पे जो टेलियोटोस्पोर है ये डाइकैरियोटिक फेज है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं जिससे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, जैसे कंडीशंस फेवरेबल होती हैं ये जर्मिनेट करता है बाय गिविंग द जर्म ट्यूब, और इसी जर्म ट्यूब को कहा जाता है प्रोमाइसिलियम, मेटाबेसिडियम और एपीबेसिडियम। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होता है एपीबेसिडियम में, ये माइग्रेट होगा एपीबेसिडियम में एंड अंडरगो मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस के रिजल्ट से बनते हैं इसमें 4 न्यूक्लियाई, इट गिव राइज टू 4 न्यूक्लियाई, और वो चारों के चारों न्यूक्लियाई होते हैं हैप्लॉइड, दैट इज 2 ऑफ प्लस स्ट्रेन एंड 2 ऑफ माइनस स्ट्रेन। So these nucleus are separated by the formation of cross wall। So in this picture we can see here जो न्यूक्लिया हैं 4 न्यूक्लिया हैं, और ये सेपरेट हो जाते हैं क्रॉस वॉल फॉर्मेशन से, सेप्टा बन जाते हैं इसमें, एंड दिस 4 सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसिडियम, और इस
4 सेल स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहा जाता है या फिर फ्रेगमोबेसिडिया कहा जाता है. So each haploid cell of this basidium produces slender, short, lateral tube-like structure. हर एक जो सेल है बेसिडियम का वहाँ से लेटरल साइड पे एक शॉर्ट सिलेंडर लेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है स्ट्रिग्मा. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. एंड लेटर बेसिडियोस्पोर इज प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ ईच स्टिग्मा. हर एक स्टिग्मा के टिप में एक स्मॉल स्पोर बनता है जिसको कहा जाता है बेसिडियोस्पोर. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो ये वाला स्ट्रक्चर है लेटरल साइड पे, दिस इज नॉन एज स्ट्रिग्मा. और स्ट्रिग्मा के टिप पे बनता है ये स्पोर जिसको कहा जाता है बेसिडियोस्पोर. सो दिस इज द स्ट्रिग्मा एंड एट टिप ऑफ द स्टिग्मा इट प्रोड्यूसेस द स्पोर विच इज़ हैप्लॉइड जिसको कहा जाता है बेसिडियोस्पोर. इसमें 2 स्पोर्स होंगे प्लस स्ट्रेन के और 2 स्पोर्स होते हैं माइनस स्ट्रेन के. सो इन केस ऑफ बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हमने जब एस्को माइकोटा के मेंबर के बारे में पढ़ा था वहाँ पे एक एस्कस के अंदर 8 ascospores are produced. So this is the difference. So 2 of basidiospores produced belongs to plus strain, 2 plus strain के होंगे और 2 minus strain के होंगे. And the basidiospore represents the beginning of haplophase. So this is the first stage spore of haplophase. और हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में जो haplophase है वो कंप्लीट होता है बर्बेरिस प्लांट पे. सो बेसिडियोस्पोर्स जो रिलीज होते हैं बाय वाटर ड्रॉपलेट और स्पोर ड्रॉप मेथड एंड आर कैरिड आउट बाय विंड, और ये इन्फेक्ट करेंगे बर्बेरिस प्लांट की लीफ को. एंड दे जर्मिनेट ऑन बर्बेरिस लीफ अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट. जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ एयर दे आर ब्लोन अवे टू द हिल्स में यहाँ पे जो बर्बेरिस प्लांट है उनके लीफ के ऊपर सेटल डाउन होता है ऑन द अपर सरफेस, और वहाँ पे ये जर्मिनेट करता है जैसे कंडीशंस फेवरेबल होंगी. तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टेज स्पोर. So today we will stop this here. We have discussed about the life cycle of this Puccinia on wheat plant. So if you have any questions and queries regarding this topic, so you can ask in the comment section. Thank you. Have a great day.